Dear children, we are doing lesson 4th of Vistas, the enemy. So, till yesterday, we had discussed about Dr. Sadao, his wife Hannah, and his father, who was very much interested to make him a renowned surgeon as well as a scientist. And also we came to know that Dr. Sadao belongs to Japan and he studied in America. Japan and America both are not in good terms, they are enemy to each other. So here we find the next step, that how an American soldier, a war prisoner, was found floating in the sea water in a very wounded position, and how Hannah and Sadao, whose house is near the sea beach, how they come in his contact, because in the mist they thought that somebody is coming at the seashore. So they were very eager to see, after all, who is there, because there were the villages of the fishermen. So today on page 26, last paragraph, a fisherman perhaps, Sadao said. तो सदाऊ ने सोचा कि जो पानी में बह रहा समुद्र के किनारे जो आया है, he might be a fisherman, was from his boat. हो सकता है कि he must have washed from his boat. His boat must have been sunk into the sea and he was drowned. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. तो डॉक्टर सदाऊ एकदम दौड़ते हुए कहाँ पर आए? समुद्र के किनारे, टू सी दैट फेलो, और उनके पीछे हना, उसकी वाइफ. हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग a mile or two away, on either side there were fishing villages. As I told you कि आसपास 1-2 मील के एरिया में फिशरमैन के गांव थे. बट देयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. लेकिन वहाँ पर कोई भी, बेयर कहते एम्प्टी, बट देयर वाज ओनली अ बेयर एंड लोनली कोस्ट. वहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी थे, लोगों से वो, दे वर नॉट फुल ऑफ द पीपल. डेंजरस विद रॉक्स, और वो किनारे जो थे कैसे थे? दे वर वेरी रिस्की विद रॉक्स, चट्टानें नुकीली. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो रॉक्स थी कैसी थी? दे वर वेरी शार्प. स्पाइक्ड कहते शार्प, बहुत तीखी थी, पैनी थी. समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम. अब डॉक्टर सदाऊ ने सोचा कि किसी तरह से वो आदमी बच कर के इन चट्टानों से निकल आया है. ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और उसको ही मस्ट बी बैडली वुंडेड. दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड्स हिम, और दे, यहाँ पर दे है, दैट इज फॉर हना एंड डॉक्टर सदाऊ, हस्बैंड वाइफ के लिए. दे सॉ व्हेन they came towards him that indeed it was so. जैसा कि वो सोच रहे थे वैसा ही निकला. He was a very wounded man, injured man. The sand on the side of him had already a stain of soaking through. कहने का stain कहते हैं spot of blood. तो जो sand थी जहाँ पर वो पड़ा हुआ था, that whole sand was soaked with the blood. He is wounded. उन्होंने कहा कि द मैन इज वुंडेड. सदाऊ एक्सक्लेम्ड. ही मेड अ हेस्ट टू द मैन, और उसने क्या किया? बहुत जल्दी की टू द मैन हु ले मोशनलेस. वहाँ पर दैट सोल्जर, दैट मैन वाज यू सी लाइंग स्टिल, बिल्कुल मोशनलेस पड़ा हुआ था. हिज फेस इन द सैंड, और सैंड जो समुद्र के किनारे, उसमें उसका फेस था नीचे की तरफ. एंड ओल्ड वेट रक्स गारमेंट्स, और जो कपड़े थे बिल्कुल उसके फट चुके थे, रक्स थे, चिथड़े ऑफ गारमेंट्स. सदाऊ स्टॉप्ड. हना
सदाऊ स्टॉप्ड, सदाऊ रुक गई. हना एट हिज साइड एंड टर्न्ड द मैन्स हेड, और सदाऊ ने उस आदमी का जैसे ही हेड उसका टर्न किया, दे सॉ द फेस, तो उन दोनों ने उसके फेस को देखा. अ वाइट मैन, कौन था ये? ही वॉज एन अमेरिकन. अ वाइट मैन, हना विस्पर्ड, हना ने धीरे से कहा, सी स्लोली स्पोक दैट ही इज अ वाइट मैन.